आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं और उसको स्टैंडर्ड तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन मार्क जो है उसको हम लोग सवालिया निशान भी कहते हैं। इसको जो है चार तरीके से हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका तो उसका इस्तेमाल करने का ये है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो हमेशा किसी ऐसे सेंटेंस के एंड में लगाया जाएगा कि जो कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक सेंटेंस देखें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है। तो जब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया सेंटेंस, तो इसके एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। इफ वी सी अनदर एग्जाम्पल, व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, तो इसके अंदर भी जो है ऑथर जो है, जो राइटर है इस सेंटेंस का लिखने वाला, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके एंड में भी हम लोग फुल स्टॉप नहीं पुट करेंगे, बल्कि हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। सेकंड सिचुएशन जो क्रिएट होती है वो ये होती है कि अगर कोई कोटेशन हो, कोई कोट हो, और उसके अंदर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो क्या हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? कोटेशन के अंदर भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर पेंसिल आस्क्ड अहमद। अब इसके अंदर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अहमद, तो जो क्वेश्चन है उसके एंड में हम लोग फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ये इंडिकेट करेगा कि ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर हम दूसरी एग्जांपल को देखें, हाउ मेनी प्रोविंसेस आर इन पाकिस्तान आस्क्ड आयशा। अब इस एग्जांपल के अंदर आयशा जो है सवाल पूछ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने प्रोविंसेस हैं, तो इसके एंड में भी इंडिकेट करने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। थर्ड सिचुएशन ये होती है कि अगर कोई कोटेशन हो लेकिन वो इनडायरेक्ट कोटेशन हो, मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ हो, तो फिर अगर जो सवाल होगा उसके एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा या नहीं लगाना होगा। तो जब भी हमारे पास इनडायरेक्ट कोटेशन होगी तो उसके अंदर फिर वो डायरेक्ट सवाल नहीं रहता, वो इनडायरेक्ट सवाल बन जाता है, तो उसके एंड में फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल को देखें, कैन आई बोरो योर पेंसिल आस्क्ड अहमद, तो ये है डायरेक्ट स्पीच है और ये डायरेक्ट कोटेशन है। तो अगर इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो वो हो जाएगा, अहमद आस्क्ड इफ ही कैन बोरो माय पेंसिल फुल स्टॉप। तो जब वो इनडायरेक्ट बन जाएगा तो उसके एंड में फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली, हाउ मेनी प्रोविंसेस आर इन पाकिस्तान आस्क्ड आयशा, ये भी एक डायरेक्ट स्पीच है और ये कोर्ट के अंदर लिखा हुआ है सेंटेंस पूरा। इसको अगर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमें इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयशा आस्क्ड हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान फुल स्टॉप। तो जो क्वेश्चन मार्क है वो हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन के आगे लगाया जाता है। जब वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा होगा तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा जो तरीका है जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है, वो किसी सेंटेंस के अंदर कोई चीज़ जब अनसर्टेन हो तो उसको शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्वेश्चन मार्क को ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिवील द नेम ऑफ शास्त्री डिपिक्टिंग हिम एज द लीडर ऑफ द हिंदूज। इसके अंदर अब एक नाम इस्तेमाल हुआ है शास्त्री। अब जो राइटर है उसको इस नाम के ऊपर थोड़ी कंफ्यूजन है। हो सकता है कि राइटर के ख्याल में शास्त्री नाम ना हो या कोई और नाम हो, तो उसको राइटर को इस नाम के ऊपर पूरी कंफर्मेशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर राइटर ये करेगा कि ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क डाल देगा, तो उससे रीडर को ये पता चलेगा कि राइटर इस नाम के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है। सिमिलरली, अगर हम एक और एग्जांपल लें, मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन 700 AD। अब मोहम्मद बिन कासिम के आगे इन्होंने जो है ना उसकी बर्थ एंड डेथ डेट लिखी हुई है, लेकिन जो राइटर है वो श्योर नहीं है कि 695 ही है उसकी बर्थ डेट और उसकी डेथ डेट जो है वो 715 है। तो 695 से पहले जब क्वेश्चन मार्क लगाएगा तो राइटर ये अपने रीडर्स को कम्युनिकेट कर रहा है कि उसको मोहम्मद बिन कासिम की बर्थ डेट का
पता नहीं है ठीक तरीके से, वो श्योर नहीं है उसके बारे में। सिमिलरली जब उसने दैट डेट से पहले क्वेश्चन मार्क लगाया तो वो ये अपने रीडर्स को इंडिकेट कर रहा है कि उसको उसकी दैट डेट का भी नहीं पता। तो इस सिचुएशन के अंदर राइटर कंफर्म नहीं है इन दोनों डेट्स के बारे में। और जब भी राइटर को अपने रीडर्स को बताना होगा कि वो किसी चीज़ के ऊपर श्योर नहीं है, तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रैकेट्स के अंदर क्वेश्चन मार्क डाल के बताना होगा। अगर आज की लेक्चर को हम लोग समराइज करें तो क्वेश्चन मार्क्स जो है 4 तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला तरीका यह है कि क्वेश्चन मार्क कभी भी जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आगे नहीं लगाया जाएगा। सेकेंडली, क्वेश्चन मार्क हमेशा जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके आगे हम लोग क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे अपने रीडर्स को बताने के लिए कि ये एक डायरेक्ट सवाल है। यही चीज फॉलो होगी कोटेशन के अंदर। अगर कोटेशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट कोटेशन होगी तो उसके अंदर जो सवाल पूछा जा रहा होगा वो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, तो उसके आगे हम लोग फिर क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करेंगे। फाइनली, जब भी राइटर किसी चीज के बारे में अनश्योर हो और उसको सर्टेन नहीं है कि कोई चीज करेक्ट है या नहीं, तो वो क्वेश्चन मार्क को ब्रैकेट के अंदर डाल के ये अपने रीडर्स को बता सकेगा कि वो उस स्पेसिफिक चीज के बारे में श्योर नहीं है।